अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। और गूगल का जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इंपॉर्टेंट से ज़्यादा अच्छा वर्ड ये होगा कि हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुके हैं गूगल के ऊपर। जी हाँ, ज़रा सोच के देखो, अगर आपके स्मार्टफोन से जो कि एंड्रॉयड वाला हो उसमें से मैं गूगल के सारे एप्लीकेशन हटा दूँ, गूगल का सर्च हटा दूँ, गूगल के सर्विसेज हटा दूँ, गूगल के अकाउंट हटा दूँ एंड सारे ऐप्स को डिलीट कर दूँ, तो उसके बाद आपके पास जो फ़ोन बचेगा आप उसे किस तरह से इस्तेमाल कर पाओगे? क्या आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे? इसका जवाब देखने के लिए आपको हुआवी के स्मार्टफोन की तरफ जाना होगा। आज से कुछ सालों पहले जब हुआवी बैन हो गया तो वो गूगल के एंड्रॉयड को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे अपने फ़ोन में एंड उसके बाद जो सेल्स है वो डिक्लाइन होने लगी एंड जो लोग फ़ोन खरीदते थे उनकी भी सबसे ज़्यादा शिकायत यही रहती थी कि भाई मैं इसमें गूगल क्यों नहीं इंस्टॉल कर पा रहा हूँ, इसमें मैं गूगल नहीं चला पा रहा हूँ, लाइफ जो है बिल्कुल ही हेल बन चुकी है। जी हाँ, तो इससे हमें समझ में आता है कि हम जो है गूगल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं एंड इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारा बिहेवियर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम डिपेंडेंट हो गए हैं गूगल पे, इस वजह से हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। असल में दोस्तों गूगल ने भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को लाया है, कुछ ऐसे हथकंडे अपनाए हैं जिसके वजह से आप सिर्फ और सिर्फ गूगल के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों से गूगल के डिपेंडेंसी के बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कुछ ऐसे पॉलिसीज़ के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी है, जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना आप ऐसे ज़बरदस्त वीडियोज़ को मिस कर जाएंगे। तो गाइस एक चीज़ मैं बिल्कुल ही क्लियर कर दूं, ऑलरेडी इसके ऊपर इंडिया में केस चल रहा है। जी हाँ, इंडिया के एंटी ट्रस्ट लॉयर्स ने ऑलरेडी गूगल के ऊपर ये केस कर दिया है कि वो ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ को अपनाता है एंड यह एंटी ट्रस्ट केस है। यानी कि दोस्तों ये किसी भी कंपटीशन के लिए अच्छा नहीं है एंड ये भी उन्होंने कहा है कि गूगल अपने हायर पावर का इस्तेमाल करता है ऐसी पॉलिसीज़ को फोर्सफुली इंप्लीमेंट करने में। मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में जो भी स्मार्टफोन है 40,000 50,000 से नीचे वो मोस्टली दोस्तों एंड्रॉयड के स्मार्टफोन है। 80 to 90% जो है आपको एंड्रॉयड के स्मार्टफोन मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों iOS बहुत ही कम आता है इस प्राइस रेंज में। iOS तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर ही आता है, मतलब जो एप्पल के फ़ोन्स होते हैं वो बहुत ही ऊपर प्राइस में आता है। तो इस प्राइस सेगमेंट में दोस्तों गूगल पूरी तरह से डोमिनेट करता है, एक मोनोपोली को एंजॉय करता है। दोस्तों कोई भी कंपटीशन अवेलेबल ही नहीं है एंड अगर अवेलेबल भी होता तो शायद गूगल उसे अवेलेबल होने नहीं देता या खरा होने नहीं देता, ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ को लगा करके। तो जी हाँ, वो अपने हायर पावर का गलत इस्तेमाल करता है। कैसे? तो जब ये मोनोपोली है तो ज़्यादातर जो ब्रांड्स है वो बिल्कुल ही मजबूर है कि गूगल को ही इस्तेमाल करें। लेकिन फिर पॉलिसी कुछ ऐसी आ जाती है, जैसे कि दोस्तों सबसे पहली पॉलिसी एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा। मान लीजिए अगर कोई भी ब्रांड इस्तेमाल कर रहा है, जैसे Xiaomi या Realme ले लीजिए आप एक तरह से दोस्तों एग्जांपल में, तो अगर वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्मार्ट टीवीज़ में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का या फिर स्मार्टफोन्स में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो गूगल की पॉलिसी ये है कि आपको कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल नहीं करना है अपने आने वाले प्रोडक्ट्स में। यानी कि जैसे कि मान लीजिए स्मार्ट टीवीज़ में एक और ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड वो है Amazon का Fire TV। लेकिन आपको क्या पता है, Amazon कई बार बहुत सारे कंपनीज़ को अप्रोच भी किया है कि आप लोग भी Fire TV बनाओ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि अगर एक बार वो कंपनीज़ Amazon का Fire TV अपने स्मार्ट टीवीज़ में देने लगे तो गूगल जो है उन्हें निकाल देगा और कहेगा कि अब आप हमारा गूगल का एंड्रॉयड टीवी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो जो है गूगल एक तरह से दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी बैरियर बना हुआ है, ऐसा पॉलिसी लाया है जो कि दोस्तों मार्केट में मोनोपोली को बरकरार रखे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एंड्रॉयड टीवी पॉपुलर है, तो ऑडियंस किसके साथ जाएगी? एंड्रॉयड टीवी के साथ। तो मैन्युफैक्चरर क्या सेल करना चाहेगा? एंड्रॉयड टीवी, ताकि उसकी प्रॉफिट हो। वरना फायर टीवी अगर एक बार वो दे दे एंड उसके बाद गूगल अपना एंड्रॉयड टीवी इन्हें प्रोवाइड ना करे एंड बाद में एंड्रॉयड टीवी ना लेने के जुर्म में उनका ब्रांड भी बर्बाद हो जाए, तो इस डर से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो है यहाँ पे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों गूगल की इतनी ज़्यादा फोर्सफुल यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन है इस पॉलिसी की। बट दोस्तों ये जो पॉलिसीज़ है हम मान सकते हैं कि भाई ये तो केस चल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे अंडरलाइंग ऐसी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बुरी है। जैसे कि सबसे पहली चीज़, गूगल अपने मैन्युफैक्चरर्स को बोलता है कि आप हमारे एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में डालो। जैसे कि गूगल अपना फ़ोन तो बनाते हैं भाई, नेक्सस सीरीज़ बनाता, पिक्सल सीरीज़ बनाता, ठीक है वो बनाता है, तो वो उसमें कोई भी एप्लीकेशन डाले हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब Xiaomi, Realme, Samsung ये सारे ब्रांड्स जो है जब अपने अपने एप्लीकेशन डाल रहे हैं अपने फ़ोन में, तो गूगल ये कहता है कि आप हमारे एप्लीकेशन भी डालना होगा। यानी कि गूगल का एक पैकेज आता है, अगर आप एंड्रॉयड ले रहे हो तो उसके साथ आपको ये पैकेज भी लेना होगा, जिसमें गूगल की सर्विसेज रहेंगी, गूगल का प्ले स्टोर रहेगा, गूगल के मोबाइल सर्विसेज रहेंगी, गूगल का यहाँ पे प्ले मूवीज़ रहेगा, गूगल का प्ले गेम्स रहेगा। अगर आप वो सारे एप्लीकेशन नहीं डालते हो तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो एंड्रॉयड देने के लिए। यानी कि गूगल फोर्स करता है एंड्रॉयड वेंडर्स को कि आप अपने सिस्टम में हमारे गूगल का ऐप्स डालो, चाहे वो काम के हो या ना हो। अब ये मान सकते हैं कि जी हाँ, प्ले स्टोर इज़ अ नीड, नेसेसरी है, गूगल प्ले सर्विसेज भी मान सकते हैं कि नेसेसरी, ये सब। लेकिन कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं दोस्तों जो कि नेसेसरी ना होते हुए सिस्टम में पड़े रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ दोस्तों, गूगल प्ले मूवीज़ का। OnePlus Nord 2 मेरा जो फ़ोन है उसमें जो गूगल
गूगल प्ले मूवीज़ है जो कि मोस्ट यूजलेस एप्लीकेशन लगता है, जो कि मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है, वो दोस्तों OnePlus Nord 2 में प्री लोडेड है सिस्टम में, जिसे हम अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। क्यों प्री लोडेड है दोस्तों? क्योंकि गूगल ने ऐसा कहा है कि आप सिस्टम में इस एप्लीकेशन को प्री लोड करके दो। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बुरी पॉलिसी है। अब दोस्तों सिर्फ गूगल एप्लीकेशंस तक बात रहती तो रहता, लेकिन दोस्तों गूगल ने फिर कुछ ऐसे हथकंडों को अपनाना शुरू कर दिया जिसके बाद से गूगल का डायलर और गूगल का मैसेजिंग एप्लीकेशन भी आने लगा फोन्स में, जिसमें कस्टम स्किन्स होती थी। जैसे कि दोस्तों Realme UI ले लो, OnePlus का UI ले लो, या फिर दोस्तों यहाँ पे Xiaomi का MI UI ले लो। उसमें जो डायलर होता था वो उनके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का होता था। MI UI का डायलर बहुत ज़बरदस्त था दोस्तों, बहुत सारे फीचर्स होते थे। लेकिन फिर गूगल ने दोस्तों 2020 से ऐसा इंप्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया कि आपको डायलर और मैसेजिंग भी देना पड़ेगा हमारे पैकेज के साथ में, और अपने डायलर को हटाना पड़ेगा। वैसे बेसिकली उन्होंने कहा नहीं कि अपने डायलर को हटाना पड़ेगा, बट उनका कहना यह था कि आपका हमारा जो डायलर और मैसेजिंग होना चाहिए वो डिफॉल्ट में होना चाहिए। तो इसके बाद से क्या हुआ, जो MI का डायलर था गायब हो गया, Realme का डायलर गायब हो गया, OnePlus का डायलर गायब हो गया, एंड सारे के सारे जो स्मार्टफोन वेंडर्स हैं वो देने लगे दोस्तों यहाँ पे इसके गूगल के डायलर को और मैसेजिंग को। लेकिन उससे भी बुरी बात यह है कि गूगल अपने जो भी वेंडर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, जो लोग नहीं लगाना चाहते हैं गूगल के डायलर, उन्हें कहता है कि हम आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, हम आपको पैसे देंगे अगर आप अपने डायलर की जगह हमारे डायलर को इस्तेमाल करते हो। तो कई सारे ब्रांड्स कहते हैं कि भाई अमाउंट बहुत ही बड़ा है, एक डायलर और मैसेजिंग में तो रिप्लेस करना है, रिप्लेस कर देते हैं और फिर गूगल का डायलर और मैसेजिंग आपके फ़ोन में आ जाता है। अब मैं जानता हूं दोस्तों कि कोई भी ब्रांड ऐसा चाहेगा कि भाई हम क्यों ना अपने आप को कायम रखें एंड क्यों ना हम रेलिवेंट रहें, इसलिए ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ को लाएगा। लेकिन कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती है ना दोस्तों जो कि बिल्कुल ही एंटी कॉम्पिटिटिव होती है, यानी कि किसी और को कंपटीशन करने देना ही नहीं है, जैसे कि मैंने पहले पॉलिसी के बारे में बताया। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स चीज़ है। ओपन सोर्स कहने का मतलब ये है कि कोई भी इसको जो है यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता है, कोई भी इसके कर्नल में घुस सकता है, कोई भी इसे चेंज कर सकता है। लेकिन अब जो है ऐसा माहौल आ चुका है कि एंड्रॉयड उतना ज़्यादा ओपन सोर्स फील होता नहीं है। जी हाँ, बस एक कस्टम रोम सी है, कस्टम कर्नल सी हैं, या फिर रूट वगैरह ही हैं, जिससे फील होता है कि जी हाँ एंड्रॉयड ओपन सोर्स है। बट उसके अलावा जितने ज़्यादा पॉलिसीज़ लाए गए हैं गूगल से, इससे तो यही फील हो रहा है कि भाई ये सच में ओपन सोर्स है या ओपन सोर्स रह नहीं गया है, एंड ओपन सोर्स को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि दोस्तों प्ले स्टोर, प्ले सर्विसेज, ये सब ओपन सोर्स नहीं है। तो भले ही दोस्तों एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लेकिन जो इसमें सर्विसेज दी जा रही है गूगल की तरफ से, चाहे वो गूगल प्ले सर्विसेज हो, गूगल प्ले गेम्स हो, वो सब क्लोज्ड सोर्स है। तो यहाँ पे दोस्तों एक तरह से दोस्तों ओपन सोर्स का मीनिंग जो है कहीं ना कहीं हेजी हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ओपन सोर्स होने के बावजूद बहुत सारी पॉलिसीज लाई गई, बूट लॉक करना पड़ेगा दोस्तों, जो कि अब सारे के सारे ब्रांड्स ऐसा करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज लाई गई जिसकी वजह से जो ओपन सोर्स का मीनिंग है वो अब चेंज होता चला गया है। तो ये क्या फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन ओपन सोर्स को एक क्लोज सोर्स में कन्वर्ट करने जैसा नहीं है? अब हो सकता है बहुत सारे लोगों को ओपन सोर्स का मतलब समझ में नहीं आया होगा, तो उसके लिए एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एसर ने एक्वायर किया था अलीयून ओएस को, जो कि एक चाइना का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो लोग कह रहे थे कि हमने एक अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जो कि एंड्रॉयड का फॉर्क है, यानी कि एंड्रॉयड से ही निकला है लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। अब भैया ओपन सोर्स है तो कोई भी एंड्रॉयड का फॉर्क बना सकता है एंड ऐसा कर सकता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम भाई अलग से चले, लेकिन गूगल को ये बात बिल्कुल ही मंजूर नहीं हुई एंड उन्होंने केस कर दिया एंड उन्होंने कहा कि आप हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते एक फॉर्क बनाने के लिए। एंड उसके बाद एसर को उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ही ख़त्म करना पड़ गया एंड अलीयून ओएस वहीं पे दोस्तों डेड हो गया। तो जी हाँ, ओपन सोर्स होते हुए भी दोस्तों यहाँ पे गूगल ने कंट्रोल किया एक दूसरे मैन्युफैक्चरर को कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे फॉर्क से नहीं बना सकते। अब दोस्तों ऐसा सोचिए कि क्या गूगल अगर इतना बड़ा कंट्रोल कर रहा है तो आने वाले कुछ सालों में कस्टम रोम डेवलपर्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है दोस्तों। वो ऐसी पॉलिसीज़ ला सकता है जो कि कस्टम रोम्स को रिस्ट्रिक्ट कर दे सर्टेन फीचर्स को इस्तेमाल करने में। वैसे वो चीज़ें आज भी ऑलरेडी हो रही हैं। जैसे यहाँ पे गूगल का कहना ये था कि अगर आप कस्टम रोम इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका गूगल प्ले सर्टिफाइड नहीं रहेगा, अनसर्टिफाइड रहेगा। तो ऑलरेडी दोस्तों गूगल धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर चुका है। तो आने वाले फ्यूचर में वो बहुत सारे ऐसे हथकंडे अपना सकता है जिससे कस्टम रोम भी इरिलेवेंट हो जाए। वैसे वो ऑलरेडी हो रहे हैं, नहीं
तो ऑल इन ऑल दोस्तों, इससे हमें यही समझ में आता है कि गूगल जो है एक अपना डोमिनेंस कायम रखना चाहता है मार्केट में। चाहे वो कोई भी पॉलिसी ला दे, कुछ भी कर दे, बस उससे हमेशा टॉप पोजीशन पे रहना है एंड उस तरह की मोनोपोली को क्रिएट रखना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गूगल का ही फायदा हो, किसी भी मैन्युफैक्चरर का, किसी भी दोस्तों अलग ओएस वालों का फायदा ना हो। एंड ये एक बहुत ही बुरा इंप्लीमेंटेशन है, इस वजह से ये केस चल रहा है। एंड देखते हैं कि आने वाले कुछ सालों में आखिर क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्या गूगल सच में सुधर पाता है? क्या गूगल को फाइन होता है या फिर से वापस से वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं जो होता आ रहा है? तब तक के लिए दोस्तों आज का वीडियो में शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो सिलेक्शन कीजिएगा। मैं रोजाना आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छे वीडियो लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। वैसे आज के एपिसोड में दोस्तों मैंने आप लोगों से बात की कि किस तरह से हम गूगल डिपेंडेंट हो चुके हैं, लेकिन इसमें मैंने कुछ पॉलिसीज़ के बारे में भी बताया आप लोगों को। तो आई थिंक कि आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा। एंड आप लोगों से एक चीज़ मैं यार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़रूर इस तरह के टॉपिक आप लोग सजेस्ट कीजिए मुझे कमेंट्स में, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ ले आ पाऊँ आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे से रिसर्च करके, ताकि आप लोगों को भी नॉलेज मिलता रहे एंड मुझे भी टॉपिक्स मिलता रहे वीडियोज़ बनाने की। तो आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो को देखा।